हेलो गाइस, मेरा नाम गौरव है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक सिंपल कैंडल स्टिक स्ट्रेटेजी मतलब उन्हें कैंडल स्टिक पैटर्न और एसएमसी को कंबाइन करके मैंने ये 3.69 आर का ट्रेड मैंने कैसे पूरा कैप्चर किया था। और इसकी वजह से मेरे को नए नए $14,000 का प्रॉफिट हुआ है मेरे प्रोफॉर्म अकाउंट में। तो मैं बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है और मैं आपको भी इसके मतलब पूरा बेसिक मतलब बोले ना क्या मेरा थॉट प्लान था, क्या मेरा बायस था, मैंने कैसे अपना बायस निकाला, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो मैं बोलता हूँ कि आप ना प्लीज़ अपना नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठो। तो इस लेक्चर में ना बहुत सारी मतलब इम्पोर्टेंट बातें आपको मालूम पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोग भी बोलोगे कि कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं था, ये असलियत में पैटर्न ही था एक। पर एक एसएमसी पैटर्न होता है, मतलब ऐसा नॉर्मल पैटर्न नहीं जैसे कि आप लोग ये हैमर शूटिंग स्टार ये सब समझते हो, ये नहीं होता अभी। क्या बायस, पहले बायस कैसे निकालते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न से बायस निकालने का कैसे रहता है। ये देखो, पहले एक कैंडल होती है, ये कैंडल हुई, ये बस डेली की हो सकती है या वीकली की या मंथली। कैंडल बायस निकालने के लिए आपको ना डेली टाइम फ्रेम, मंथली और वीकली पे ही फोकस करना पड़ेगा। उसके नीचे आप कैंडल बायस नहीं निकाल सकते, वो सब एंट्री टाइम फ्रेम होता है। फिर जैसे कि ये समझो कि ये एक प्रीवियस वीक की कैंडल हो गई है ना। अभी इसका हाई ये है और इसका लो ये है। अभी अगर नेक्स्ट कैंडल ओपन होके थोड़ा अप जाके ऐसे नीचे क्लोजिंग दे दी, तो इसका मतलब क्या पता है, आपका बायस हो गया डाउन साइड के लिए। हाँ, अभी ये कैंडल का जो लो रहता है इसको मार्क करने का। और ये अभी जब नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होएगी ना, तो ये क्या करेगी पता है क्या, ये अब जाएगी इधर कौन से, ये कैंडल के लेफ्ट साइड में कौन सी लिक्विडिटी लेगा या कौन से फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा और नीचे क्लोजिंग दे देगा। इसके नीचे आपका रॉन्ग लिक्विडिटी यही रहेगा, आपको ट्रेड इसके ये नहीं, ये लो तक ही लेने का। तो ये कैंडल कैसे बनेगी, ये हो गई ऐसी कैंडल, ये हो गई कंटिन्यूएशन की कैंडल हो गई। ये आपकी समझो कि ये नेक्स्ट वीक की कैंडल है, ये आपने एक कंटिन्यूएशन पकड़ा। अभी रिवर्सल कैसे पकड़ सकते हैं, ये कंटिन्यूएशन आपको मालूम पड़ा कि कैंडल का मतलब ये प्रीवियस, ये डेली हो सकती है, वीकली की या मंथली की। जैसे कि ये समझो कि वीकली की कैंडल को इसका लो इसने ब्रेक किया नीचे, तो ये नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, ओपन हुई अब चाहिए कुछ ओपन पावर ऑफ थ्री। आपको पता रहेगा कॉन्सेप्ट, मैंने ना अपने प्रीवियस वीडियो में बताया वो पावर ऑफ थ्री का कॉन्सेप्ट, उसमें आप देख सकते हो तो आपको मालूम पड़ेगा। इधर कौन सा की लेवल या मैनिपुलेट करके नीचे क्लोजिंग दे देगी, इधर तक आपको ट्रेड लेने का लोअर टाइम फ्रेम में इधर तक बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। और एक और बात, चलो आपको मैं अभी पहले ये रिवर्सल का बता देता हूँ। समझो कि ये फिर एक वीकली कैंडल हो या डेली कैंडल, जो भी आप पकड़ लो, मतलब उससे कुछ है नहीं। ये पकड़ लिया आपने, अभी ये इसका लो हो गया ये, और ये हो गया इसका लो हाई, ये हो गया आपका लो और ये हो गया आपका हाई इसका। तो अगर नेक्स्ट कैंडल है ना, इधर ओपन होती है, ऊपर कुछ भी करती है, ऐसे करके ऐसे क्लोज दे दी, ये लो के ऊपर क्लोज दी, प्रीवियस लो है, ये डेली या वीकली कैंडल या मंथली कैंडल का प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज दे दी, तो कैसे बनेगी कैंडल, ऐसे बनेगी। इसका मतलब क्या है पता है क्या, अब ये नेक्स्ट कैंडल है ना, ये यहाँ तक जाएगी, ये इसके हाई तक, ये इसका ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, पैसे जाएगी। पर वो जब ये देखो इधर से ओपन हुई, पहले नीचे आएगी ये कैंडल जो है ना, जो प्रीवियस कैंडल, इसके या तो इधर कौन सी तो लिक्विडिटी लेगा या कौन से की लेवल फेयर वैल्यू गैप या मिटिगेशन ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा और फिर ये ऊपर एक्सपांशन दे देगा। तो ये कैंडल ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी ये कैंडल। तो ये हो गया आपका एक रिवर्सल फेज, और ये हो गया आपका ये कंटिन्यूएशन ने, आप कंटिन्यूएशन पकड़े आपने ये कैंडल बायस से। पर याद रखना, कैंडल बायस आपको लेना है तो सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे या मंथली या वीकली। और सुनो, अभी तो मेन कॉन्सेप्ट ये तो सिर्फ आपको पता चल गया कि ये हुए मतलब ये कैंडल ये लो के ऊपर क्लोज हुई, तो ये कैंडल अप जाएगी। अगर ये कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज दी, तो ये डाउन साइड जाएगी। बट इतना इजी नहीं है ना ये कॉन्सेप्ट, अगर इतना इजी रहता तो सब लोग कर लेते थे। बात ये है कि ये होने के बाद भी आपको सिर्फ 50-50% पता है कि ये कैंडल अप जाएगी। तो आप चार्ट पे अभी देखेंगे ना,
तो बहुत सारा मतलब आपको ये ऐसा पैटर्न भी दिखेगा, ऐसा भी पैटर्न दिखेगा, पर नेक्स्ट कैंडल अपनी जाती है। ये भी दिखेगा कि कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया पर नेक्स्ट कैंडल क्लोज नहीं करती नीचे। क्यों? आपको 50% बायस इसने दिया है। आपका 50% बायस ये है, जो जो करंट कैंडल जो आप ट्रेड करोगे ना उसमें छुपा है, इसके टाइम साइकिल में छुपा है। जैसे कि आप मेरा प्रीवियस लेक्चर आपने देखा तो आपको पता रहेगा कि मैं टाइम साइकिल ट्रेडर हूँ। मतलब कि मैं आलतू फालतू जैसा नहीं होगी, मतलब हायर हाई हायर लो आईडीएम स्ट्रक्चर मैपिंग ये सब नहीं करता। मेरे को टाइम मालूम है कि मेरा टाइम साइकिल मेरे को जब बोलेगा मैनिपुलेशन का, तब रियल में मैनिपुलेशन उधर हो रहा है। अगर वही साइड हो रहा है मतलब समझो कि अभी मैं ये कैंडल आपके लिए ट्रेड करूंगा, तो अगर मेरे मतलब टाइम साइकिल के मैनिपुलेशन में ही ये मैनिपुलेट कर रहा है, तो ये कंफर्म है कि ये अप ही जाएगा। समझो। और इसमें भी यही है कि टाइम साइकिल मेरे को मैनिपुलेट करने बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये सही, ये टाइम पे मैनिपुलेट सही टाइम पे हो रहा है, तो ही मैं डाउन जाऊंगा। ये तो भी एग्जांपल हो गया। अभी जैसे कि थियरी में मैं आपको बताता हूँ कि चलो 1 वीक के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। और तो ये सब हटाता वगैरह मैं अभी थोड़ा टाइम के लिए, आपको बाद में ये मेरा लिमिट ऑर्डर ये सब था। अभी देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि ये कैंडल का हाई है, इसने इसको स्वीप किया। देखो अभी ये कैंडल का हाई है, इसने इसको स्वीप किया और नीचे क्लोजिंग दिया, दिख रहा है आपको? ये देखो ये कैंडल का हाई, इसने इसको नीचे क्लोजिंग दे दिया है। अभी बात क्या है पता है क्या? अभी इसने इसके नीचे तो क्लोजिंग दे दिया। आपने बोला था कि ड्रॉन लिक्विडिटी ये होगा, पर ड्रॉन लिक्विडिटी इसने भी ले लिया, तो अभी क्या होएगा? ड्रॉन लिक्विडिटी फिर लेफ्ट साइड का कौन सा भी कैंडल का जो हाई या लो होता है ना, वो होता है। जैसे कि ये, फिर ये ड्रॉन लिक्विडिटी ये हो गया। फिर ये क्या करी? ओपन ओपन हुआ, अप गया, फिर नीचे मैनिपुलेट किया। अगर और लेफ्ट में देखोगे तो और कौन कौन सा ड्रॉन लिक्विडिटी आपको दिख रहा है? मेरे को ये दिख रहा है, इसने भी इसको लिया है, इसने भी इसको लिया है, ये भी ले लिया है, सब लिया है इसने। मतलब ये कैंडल ने, अगर ये कैंडल के लो के नीचे क्लोज होके आपको देखो ये कैंडल कितना बड़ा एक्सपेंशन है, कितना बड़ा। अब तो यही यही है। अभी अभी इसका मैं डाउनफॉल भी बताता हूँ। मतलब मैं नहीं कि आपको सिर्फ मतलब बोले ना अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूँ, अभी कुछ बुरी चीज़ें भी देखो अभी क्या हुआ। अभी ये जैसे मैं बोला था कैंडल के नीचे बॉडी क्लोज होती है तो नेक्स्ट कैंडल डाउन जाती है, पर इसमें क्या हुआ? ये कैंडल अप क्यों हो गई? ये कैंडल फिर दूसरी भले ही डाउन गई, पर ये क्यों अप क्यों हुई? इसमें मतलब क्या था? तो मैं वही बोला था आपको कि देखो टाइम साइकिल देख के ट्रेड लेने का है। ये मैनिपुलेट ना टाइम साइकिल के नीचे हुई तो आपको बायस मतलब मिल गया था कि ये कैंडल ने 50% बायस दिया था कि आपको कि ये कैंडल डाउन जाएगी, पर ये कैंडल का 50% ने इसने मैनिपुलेट नीचे साइड कर दिया है, तो आपका कैंसिल हो गया 50-50% चांस। तो इसके लिए आप गई। और मैंने कौन सा ट्रेड लिया, चलो मैं आपको अभी फ्रेमवर्क बताता हूँ। एनक्यू का ये ट्रेड है, ये ट्रेड लिया था मैंने। ये वीक का पूरा एक्सपांशन पकड़ा था इधर तक का, ये मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी था। मैं मान रहा था ये टाइम इधर तक तो जाएगी ट्रेड। अभी चलो इसका पूरा थॉट प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले जब ये मंडे 20 अप्रैल को जब ये कैंडल बनना चालू हुई थी, तो मैंने क्या देखा था संडे को, मतलब मैं एनालिसिस किया था तो मैंने देखा था कि ये कैंडल ने इसकी लो ले लिया था और ये अपसाइड क्लोज दे के एकदम अपसाइड एग्रेसिवली क्लोज दिया और ऊपर साइड क्लोज दे दिया। तो ये एक और कंफर्मेशन हुआ है कि प्राइस बहुत ही बुलिश है, समझे? अपसाइड क्लोज दे दिया है तो प्राइस बहुत ही बुलिश है। ये हाई, ये कैंडल ने मैनिपुलेट किया, अपसाइड क्लोज दे दिया, इसके इसके ऊपर ही क्लोज किया है। और अभी मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी ये कह रहा था कि भाई ये वाली कैंडल कम से कम यहाँ तक तो जाएगी ही जाएगी, तो मेरे को यहाँ तक का एक बाइंग के लिए ट्रेड देखने का था। पर मैंने आपको क्या बोला था, ये कैंडल जब ओपन हुएगी ना, ये क्या करेगी? थोड़ा ऐसे करेगी, नीचे आएगी, कौन सा की लेवल है फेयर वैल्यू को टैप करके फिर ऊपर ही अपने ड्रॉन लिक्विडिटी तक जाएगी। और ये कैंडल परफेक्ट वैसे ही किया। अभी चलो ये कैंडल का बायस तो मतलब लॉजिक तो पता चला ना कि मैंने ये कैंडल मतलब क्यों बाइंग के लिए ट्रेड दिखा था। इसने मैनिपुलेट किया, अपसाइड क्लोज किया। अभी चलो आपको पूरा ट्रेड लॉजिक बताता हूँ। अगर
अब मेरे को कैंडल के ना ओपनिंग का मतलब टाइम देखना है, तो मैं मतलब ऐसे चार्ट पे जाके मार्क नहीं करता, मैं ना सिर्फ एक वर्टिकल लाइन लेता हूँ, ये देखो इधर से इस पे मार्क करता हूँ, फिर एक और वर्टिकल लाइन लेके दूसरी जो मतलब देखो राइट साइड में जो पहला मतलब 5 मई दिख रहा है उसमें मैं मार्क करता हूँ। तो मेरे को ये कैंडल का ओपनिंग भी मिल गया और क्लोजिंग भी मिल गया। अभी मैं 4 आवर पे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा मेरे लेवल्स देखने के लिए, आके कोई लिक्विडिटी है कि नहीं। अभी मेरे को क्या दिख रहा है पता है? अभी देखो प्राइस ना, ये एक मेरे को मिटिगेशन ब्लॉक दिख रहा है। ये आईसीटी ट्रेडर या एसएमसी जो भी हो, आप लोग पढ़ते हो तो आपको पता रहेगा कि ये मिटिगेशन ब्लॉक है। ये अप क्लोज कैंडल जो लास्ट अप क्लोज कैंडल होती है वो मिटिगेशन ब्लॉक होती है, पर आप ये रिजेक्शन भी ले सकते हो। मेरे को पहला ये दिखा, मतलब ये ही क्यों दिखा, क्योंकि मेरे को इसके ऊपर ना ये दो इक्वल लो दिख रहा है आपको, दो इक्वल लो। ये मेरे को लिक्विडिटी दिख रही है, इधर लिक्विडिटी दिख रही है। ये सब कंफर्मेशन मेरे को मिला। मेरे को मतलब इसी में ये देख रहा था कि ये कैंडल जब इधर से ओपन होएगी, मेरे को ये लो मैनिपुलेट करके ये की लेवल टैप करेगा, तभी मैं अपना अपसाइड के लिए ट्रेड लूंगा इधर तक के लिए। पर ऐसे ही थोड़ी ना, मैं आपको क्या बोला था, ये मैनिपुलेशन भी टाइम पे होना चाहिए, है ना। अभी मैनिपुलेशन टाइम पे होना चाहिए, कैसे मालूम पड़ेगा? ये रहा मेरा टाइम साइकिल का बॉक्स। ये मेरा टाइम साइकिल का बॉक्स है। ये मतलब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मार्केट 4 फेजेस पे चलती है, मतलब हर एक कैंडल 4 फेज करती है तभी जाके वो बनती है। तो ये फर्स्ट फेज है Q1, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। ये Q2 है, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। ये Q3 है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और ये Q4 है, इसको बोलते हैं रिवर्सल या क्लोज। तो मैंने बोला था कि मैनिपुलेशन होता है ना, तो ये जो ग्रीन बॉक्स है ना और ये ब्लू बॉक्स, उसी के बीच में ही होता है मैनिपुलेशन। उसी के बीच में ही लो बनाएगा वो, वीक का या डे का या कौन से भी कैंडल का। तो मैं यही देख रहा था कि जब कैंडल इधर स्टार्ट हुआ, मैं देख रहा था कि ये दो लिक्विडिटी को ले और ये अपना की लेवल इसको टैप करे। वो भी कभी टैप करे, या तो ये वाले ये फेज में, और या तो ये और ये फेज में। और मैं अभी आपको बता प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था, स्वीट स्पॉट ये रहता है, जो ग्रीन बॉक्स है ना, स्वीट स्पॉट यही रहता है, इसमें ही लो बनाता है। पर इसने इसमें लो बनाया है ये डिस्ट्रीब्यूशन के फेज में। मतलब क्यों, उसका भी मतलब एक कारण है। अभी मैं आपको बताता हूँ कारण क्या। अभी मैं 15 मिनट में जाता हूँ। जैसे आप मेरा फ्रेमवर्क देख लो कि मैं कैसे 4 आवर से कहीं मतलब ना वीकली से कैसे मैंने बायस निकाला, फिर 4 आवर पे मैंने कैसे अपना लिक्विडिटी जोन और कैसा मैंने अपना की लेवल मार्क किया। और अभी मैं 15 मिनट मेरा ये एंट्री टाइम फ्रेम है। वैसे कि मतलब ये थोड़ा इंट्राडे से मतलब थोड़ा ऊपर है, डे ट्रेडिंग से थोड़ा वो ज़्यादा है, स्विंग ट्रेड नहीं है ये, मतलब है मतलब अपसाइड के लिए थोड़ा ट्रेड है ये। तो मैं 15 मिनट इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या हुआ था, अभी देखो, अभी 1 मिनट में आपको हर एक क्वार्टर पे ना मेरा पहले मैं वर्टिकल लाइन मार लेता हूँ, क्योंकि वैसे ही मैं देखता हूँ कि उससे मेरे को मालूम पड़ता है कि कैंडल मतलब फेजेस सही है कि गलत है। ऐसे ही मतलब कौन सी भी लिक्विडिटी पे आपको ट्रेड नहीं करना है। ये टाइम साइकिल ये मेरे मतलब बोलते हैं ना सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट बॉक्स है। इसके बिना मैं ट्रेड ही नहीं करता। ये बॉक्स ही मेरे को बताता है कि भाई मैनिपुलेशन तेरे को कभी देखने का, डिस्ट्रीब्यूशन कभी देखने का है। ऐसे आप अभी समझो कि चलो देखो, ये आप इधर देख रहे हो बिना बॉक्स के, मतलब क्या ही दिख रहा है आपको? ये लिक्विडिटी सिर्फ दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, तो ये क्या सही है? नहीं। यही क्यों सही है, यही से ही पूरा क्यों मार्केट अप गया? इसको फेजेस बोलते हैं, मार्केट का फेजेस। मार्केट इसके ऊपर चलता है, ना ही स्ट्रक्चर के ऊपर चलता है, ना ही सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चलता है, ना ही कौन से इंडिकेटर पे चलता है, ना ही एसएमसी के ऊपर चलता है। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि भाई आप एसएमसी यूज करते हो फिर भी आप बोलते हो एसएमसी के ऊपर यूज यूज नहीं एसएमसी के ऊपर नहीं चलता। हाँ नहीं चलता, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इतने मतलब बोले ना इतने सालों से मैंने एसएमसी सीखा हूँ, आईसीटी सीखा हूँ, रिटेल ट्रेडिंग भी सीख चुका हूँ, इंडिकेटर सब कुछ सीख चुका हूँ। मेरे को पता है एसएमसी का कॉन्सेप्ट अच्छा है, मतलब कि ये की लेवल लिक्विडिटी ये सब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, पर इसके ऊपर नहीं चलता मार्केट। ये तो आपका सिर्फ एक बोलते हैं ना कि एक फ्रेमवर्क बनाता है मार्केट। ये टाइम साइकिल पे चलता है, टाइम साइकिल ही बताएगा कि ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये मैनिपुलेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्लोज हो रहा है, समझे। अगर आपको टाइम साइकिल के ऊपर और सीखना है तो प्लीज़ कमेंट करो। मैं आपको और बताऊंगा उसके बारे में और लेक्चर लाऊंगा। तो चलो अभी इसका हम देखते, ये कैंडल देखो, ये वीकली की कैंडल इधर से स्टार्ट हुई। मैं
को कुछ करना ही नहीं है, मैं कुछ देखूँगा ही नहीं। मैं अपना जब तक ये लिक्विडिटी लेगा नहीं और ये की लेवल पे टैप करेगा नहीं, अगर ये लिक्विडिटी इसमें लेगा तो मेरे को मतलब ट्रेड ही नहीं लेना है, क्यों मेरे को पता है क्योंकि वो वापस आएगा लिक्विडिटी लेने ये, या तो ये ज़ोन में आएगा। तो मैं ये ज़ोन में से जैसे ही स्टार्टिंग हुआ तो मैं देख रहा था कि ये लिक्विडिटी यहाँ से यहाँ तक ले वो ट्रेड, मतलब बोले ना ये ज़ोन से ये ज़ोन में लिक्विडिटी ले, पर ये लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाओगे, फॉरेक्स फैक्ट्री पे आपको मैं 30 अप्रैल था, 30 अप्रैल पे आप देखोगे कि हाँ, 7:30 बजे यूएसडी की एक न्यूज़ थी, कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स 7:30 पीएम की। अभी फॉरेक्स फैक्ट्री को ही देख के आपको ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि ये भी बताएगा आपको कि असली मैनिपुलेशन कभी होएगी। इसके ऊपर भी मतलब है बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, वो बताएंगे अपन धीरे-धीरे। ये अभी देखो 7:30 कहाँ स्टार्ट हुआ, 7:30 ये वाले फेज़ में स्टार्ट हुआ, 7:30 ये वाले फेज़ में तो नहीं आया ना। तो न्यूज़ जो फेज़ में होएगी वही फेज़ में ही लिक्विडिटी लेगा वो। अभी ये फेज़ में ही न्यूज़ था 7:30, मैनिपुलेट किया, नीचे आया, ये लिक्विडिटी ये जो मेरा इक्वल लो था ये लिया और ये मेरा की लेवल था, उस पे टैप किया प्राइस, और ये न्यूयॉर्क सेशन चालू हो गया इधर 9:30 से। न्यूयॉर्क सेशन वैसे 7 बजे से चालू होता है, और ये इक्विटी इक्विटी बोलते हैं ना, इक्विटी चालू होता है 9:30 से। 9:30 जैसे ही नीचे आया, मैनिपुलेट किया, ये मेरे को ऊपर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे दिया, मतलब मेरे को बता दिया कि प्राइस ये अब जाएगा। नीचे आया, लास्ट सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल, इसके ऊपर क्लोज किया ये वाला कैंडल। जैसे ही ये क्लोज किया, मैंने इधर गया, अपना लॉन्ग एंट्री उठाया, स्टॉप लॉस इधर डाल दिया, और टारगेट मैंने अपना ये हाई पे डाल दिया। सिंपल। कौन बटन पर कौन बताएगा आपको, जरा ये बताओ। इतना मतलब पूरा ना मैंने स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क बताया आपको कि क्या मैंने अपना कैसे बायस निकाला, फिर कैसे मैंने अपना लिक्विडिटी निकाला, फिर कैसे मैंने अपना की लेवल निकाला, फिर कैसे मैंने अपना मतलब कि कौन से जोन पे मतलब ये लिक्विडिटी लेगा, कैसे मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री को देख के कि मैंने कंफर्म किया है कि मेरा लिक्विडिटी जोन इस फेज में नहीं है, लिक्विडिटी जोन इस फेज में, इसी फेज में मेरा लिक्विडिटी लेगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया मेरे को, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी बताया, जिधर सर्टिफिकेट लिया, इधर स्टॉप लॉस, इधर मेरा टारगेट हिट 3.79 आ रखा हुआ। अब बताओ, मतलब सिंपल ही है ना ये भाई, मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तो मैंने बताया नहीं आपको कि बहुत लोगों की तरह की ये इंड्यूसमेंट, ये चौक या बॉस, इसमें कुछ आया, चौक बॉस कुछ आया। सिंपल मतलब बोली ना, 4-5 कॉन्सेप्ट मैंने सिर्फ यूज़ किया, उसमें ही मैंने इतना बड़ा ट्रेड पकड़ लिया। और इस ट्रेड में मैंने कितना नहीं, $14,000, 14,209 मैंने इसमें कमाया था। ये पूरे ट्रेड का मेरा प्रॉफिट था ये। और आप बोलोगे कि कितना आपने इन्वेस्ट किया था सर, तो मेरा एपेक्स फंड में मेरा 1K का, मतलब 1K नहीं, 100K का मेरा अकाउंट है एपेक्स फंड में। उस पर मैंने ना 5% रिस्क किया था, मतलब बोले ना 500K। उसने मेरे को 3 पॉइंट, मतलब फीस वीस कट करके सब, मतलब स्वैप स्वैप करके 3.79 मेरे को कुछ $14,000 का इतना मेरे को प्रॉफिट हुआ था। एक वीक का ट्रेड है ये। अब बोलो अभी मतलब एक वीक में मैंने मतलब इतना, मतलब बोले ना $14,000 कर लिया। अभी अभी मैं ट्रेड ही नहीं करने वाला हूँ। अभी मैं नेक्स्ट वीक तक देखूंगा, अपना मतलब सेटअप देखूंगा, मेरा मैच कर रहा है मेरे मतलब बायस के हिसाब से, मेरा बायस क्या था, सब सही था कि गलत, उसके ही हिसाब से मैं ट्रेड लूंगा। मतलब मैं समझे, सिंपल सेटअप, लॉजिक पूरा था, मतलब कुछ ऐसा मतलब बोले ना बिना लॉजिक के कोई बात हुई नहीं। अगर हुई है तो आप कमेंट में बताओ कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, आप क्या बोल रहे थे इसमें। मैं हाँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये फेजेस में आपको भी समझ में नहीं आएगा, ये मैं बोले बहुत ही एडवांस स्टेज है फेजेस का। ये अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे को कमेंट में बताओ कि सर हम लोग को फिजिक्स के बारे में और पढ़ना है, तो मैं और लेक्चर लाऊंगा उसके ऊपर। तो मतलब ये था लेक्चर, इसकी वजह से मैंने अपना $14,000 एक वीक के अंदर मतलब मेरा प्रॉफिट हो गया था। क्लियर सेटअप, सब कुछ ना, नो कुछ टेंशन नहीं, कुछ नहीं, एकदम बोले ना आराम से ट्रेड हो गया था। देखो कुछ ड्रॉ डाउन भी मेरा कुछ था ही नहीं इसमें, कि जैसे इधर टैप हुआ उसके बाद से कभी प्राइस मेरा ये
ये बोले ब्रेक इवन के नीचे कभी आया ही नहीं है, तो कुछ ड्रॉ डाउन हुआ ही नहीं, डायरेक्ट मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी पे टच हो गया प्राइस। अभी बोलो भाई लोग, आप लोग क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो अपना अंदर ट्रेडिंग का जर्नी? वैसे ही बहुत चीज़ बोले ना, ट्रेडिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मतलब आप लोग खुद बना रहे हो इसको, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आप लोग खुद बना रहे हो। इसके लिए बोल रहा हूँ, मतलब जितना आप फालतू चीज़ सीखोगे ना, आप लोग परेशान हो जाओगे। कॉन्सेप्ट सीखो, अपना लो, ट्राई करो, बनाओ, कैसे मतलब वर्क कर रहा है, मतलब कोई सी बोल दिया उसको मत आप पकड़ के बैठ जाओ, समझे? मूर्ख लोग भी बहुत है इधर। मैंने अपना 10 साल उसने ही बर्बाद किया था। 10 साल नहीं, मतलब 10 साल तो हो गए मेरे को, मतलब 11-12 साल हो गए मेरे को ट्रेडिंग करते हुए। उसमें मैंने 5-6 साल तो ये सब फालतू चीज़ों में मतलब पढ़ पढ़ के मेरा बर्बाद टाइम वेस्ट हुआ था। फिर मेरे को रियल में मालूम पड़ा कि असली गेम ये सब रहता है, टाइम साइकिल, ये वो, जितना सिंपल कॉन्सेप्ट था उसकी वजह से। तो आज का लेक्चर इतना ही है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो भाई अपने चैनल को, और कमेंट में बोलो कि सर मतलब मेरे को इसमें दिक्कत आ रही है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और मेरा ना डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, आप उस पर ज्वाइन हो और मेरे को आके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो कि सर मतलब मेरे को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि मतलब मैं अभी क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आओ बताओ, सॉल्व करेंगे हम लोग आपको, मतलब आप लोग का जो भी क्वेश्चन रहेगा। जो भी क्वेश्चन है तो कमेंट में भी पूछो कि मतलब क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो वो इसके हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। तो ये सब है, तो इसके लिए बोलो सिंपल, मतलब बोलो स्टेप बाय स्टेप अपना कॉन्सेप्ट फॉलो करो, अच्छे से रहो और टेंशन मत लो। सब मतलब बोले ना, धीरे धीरे आप लोग भी सीख जाओगे। तो चलो गाइस, बस आज के लिए सब इतना ही। कमेंट करना और लाइक करो और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो अभी बहुत जल्दी लाएंगे, वीक में।